ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दृढ़ता। पार्ट 4। दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चले तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना। कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चले तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। इन दोनों ही आधार पर ना चलने के कारण, जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटरी हो गई। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आता। ऐसे निकालने में ही लगे रहते हैं। 3 धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे, हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, यह स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं, अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टी बात। उसका फिर भविष्य नहीं बनता है। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। बाकी जन्म से अलबेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई। नियम प्रमाण चलने वाले
लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनका भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी हैं। योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या? कहेंगे हाँ सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमिनाथ। फिर भी ऐसों की भी पूजा होती है। इतना तो करते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वह जरूर आएंगे, फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछते तो पहले दिन का उत्तर होगा वही 10 वर्ष के बाद भी देंगे। अव्यक्तवाणी 2 मई 82। उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। सभी बच्चे यथाशक्ति लगन में मगन अवस्था में स्थित होने के लिए व मगन स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं। सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं। यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। उमंग है मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार के तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसी उमंग के आधार पर उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। उत्साह क्या होता? वह मेरा भाग्य,
जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप में रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है। सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनेक जन्म आपने बाप को ढूंढा, लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंढा। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 83। बाप दादा सभी बच्चों से उम्मीदें रखते हैं। हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है। व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना है। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 83। हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप है, शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है, वह तो जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई, मेरा स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो। लंका को जलाने वाले पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम, दूसरा न कोई। चित्र देखा है ना? तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है व शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर। सदा हर सेकंड
शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है। यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है, अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है? फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है। यह महावीर के बोल हैं। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते। अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? दृढ़ संकल्प वाले बनो। परिवर्तन करना ही है। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़ा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है। दी हुई चीज फिर वापस तो नहीं लेनी है ना। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अटेंशन, चेकिंग, यह डबल लॉ। याद और सेवा
यह दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना, तो सदा यह डबल लॉक लगा रहे। दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातिरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातिरी हुई है ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातिरी की है, तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातिरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर 1 मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाप से तो छिपा नहीं सकेंगे। अव्यक्त वाणी 27 अप्रैल 83। मरना है तो हक से, यही मरना मीठा है। कुमारियों से। कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई। कितनी भाग्यवान हो। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चली जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। तो क्या बनना है, पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? कुमारी तो स्वतंत्र पंछी है। कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है? क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी 2 रोटी मिल जाएंगी। अलौकिक के पास रहेंगी तो भी कोई कमी नहीं। फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी कुमारी घर में नहीं रहती। इसी नशे में रहो। हम हैं बाप के तख्त नशीन। सतयुग का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं है। सदा ताज और तिलकधारी हैं। इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। हाँ तो हाँ। मरना है तो धक से, यही मरना मीठा है। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। अव्यक्त वाणी 2 मई 83। सदा यह दृढ़ संकल्प रखो
कि विजयी बन विजय माला के मणके बनने वाले हैं। सभी कुमारियां स्कॉलरशिप लेंगी ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगी ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मणके बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वह जीवन खाना पीना घूमना यह याद तो नहीं आता। दूसरों को देखकर यह नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वह जीवन गिरने की जीवन है। यह जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा। सदा एवर रेडी रहो। अपने रीति से सदा तैयार रहो। कोई पढ़ाई की रीति से शौक का बंधन नहीं। जहाँ कुमारियां हैं वहाँ सेवा में वृद्धि है ही। जहाँ शुद्ध आत्माएं हैं वहाँ सदा ही शुभ कार्य है। सभी आपस में संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में पास होना। कोई खिटखिट नहीं। कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा न कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। जैसे नाम है बाल ब्रह्मचारिणी, वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो। इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। फिर राइट हैंड हो। सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी शिव शक्तियां हैं। यही याद रखना तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। अव्यक्त वाणी 9 मई 83। दृढ़ता की निशानी है सफलता। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो। वह किले में रहते हुए कोई न कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो। इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोकलाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी
वह भय से नियम तो नहीं पालन करते। दृढ़ता की निशानी है सफलता। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। द्वापर कलयुग मेहनत का युग है। संगम सहज प्राप्ति का युग है। इसलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की, तो मास्टर बन के क्या किया? मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला। फिर भी मेहनत, बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते। बोझ छोड़ो, हल्के बनो, तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अच्छा। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 83। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंतर हो जाएंगे। सदा स्मृति में रहे कि हम विघ्न विनाशक हैं। यह संकल्प ही विघ्न को समाप्त कर देता है, क्योंकि संकल्प ही स्वरूप बनाता है। विघ्न है, विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती, क्योंकि एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। यह सारी संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना अपने हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छूमंतर हो जाएंगे। अगर सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा तो मंत्र काम नहीं करता। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारा मेरे में फेथ है। कितनी भी बढ़िया दवाई हो, लेकिन अगर फेथ नहीं तो उस दवाई का असर नहीं हो सकता। यह विनाशी बात है। यहाँ है
अविनाशी बात। तो सदा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपकी अभी भी किस रूप में पूजा हो रही है, यह लास्ट का विकारी जन्म होने के कारण इस रूप का यादगार नहीं रखते हैं, लेकिन किस न किस रूप में आपका यादगार है। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक शिव के बच्चे गणेश समझकर चलो। अपना ही संकल्प रचते हो कि पता नहीं, तो इस कमजोर संकल्प के कारण ही फंस जाते। तो सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्नहर्ता बनो, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले बनो। इसके लिए बस सिर्फ दृढ़ संकल्प और डबल लाइट। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा है तो विघ्नों का जाल है। तो जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक बाप का भी यही कार्य है। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। कोई भी कार्य खुशी से करते हो तो उस समय विघ्न नहीं आता। तो खुशी खुशी कार्य में बिजी रहो। बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 83। सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। फिर भी देखो कितनी मेहनत कर पहुंच तो गए ना। इसलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ। मेरा योग इतना अच्छा नहीं है। मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है। मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ। पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं। यह सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो, तो माया को चांस मिल जाता है
आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को ना जानकर समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार ना वर्णन करो, ना सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था व मैं ही थी, मैं ही हूँ। कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको ना पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो इसलिए वह अपना बना देती है। मैं हूं ही ऐसी। ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा के चुने हुए फोटो में कोई हो। ऐसे कमजोर कैसे हो सकते? यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर यह कहते हो, अब निकालो। स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो। सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी हैं। जहाँ बाप के साथी हैं, वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। मधुबन में किस लिए आए हो? माया को छोड़ने? मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो। विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो। विजयी बन करके विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो ना? जी हाँ, कॉपी करने में सब होशियार हैं। यह भी गुण है। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है। फॉलो करना अर्थात कॉपी करना। यह तो सहज है ना। आप अपना देश छोड़कर आते हो, तो बाप दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या?
सारे विश्व के कार्य को छोड़ यहाँ आते हैं। विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना। बाप के लिए तो सभी बच्चे हैं। अंजलि तो सबको देनी है। वर्षा नहीं देते हैं ना, अंजलि तो देते हैं ना। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 84। व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प। विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। व्रत लेते हो ना। आप सभी बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहरमुखी विधियां बना दी हैं, लेकिन कॉपी आप लोगों की ही की है। जो कुछ टच हुआ रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसे ही विधि बना दी। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 84। स्वयं को दृढ़ संकल्प से अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। बाप दादा को भी यह राज्य सभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना। अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने शुरू के चरित्र सुने हैं ना? अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना। यह तो कॉमन बात है, लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है। तो ऐसी रॉयल सजा देते थे। तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं।
फिर बिठा देते हैं, तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों की आदत डालते हो ना, बैठो, याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे, तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी। अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहें यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता? लेकिन अपने आप को देंगे तो सदा काल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदा काल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है, तब तक सदा काल नहीं होता। समझा? राजे लोग कैसे हों? राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना? यह सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं, बड़े राजे। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 84। दृढ़ संकल्प करो कि ना समस्या बनेंगे, ना समस्या के वश होंगे। समय क्या कहता, बाप क्या कहता, अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है। मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो यह कमजोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटते हैं, शक्तिहीन बना देते हैं। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को समाप्त किया ही, लेकिन और किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्वप्रति, सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? इतना खर्चा करके, मेहनत करके आते हो, तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख्य बात पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहज करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में भी या संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी
पाप का खाता है, पाप की परिभाषा है, पहचान है। जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, बाप समान के रूप में याद नहीं करते हो तो समझा अब क्या करना है। समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना। यह सिर्फ डांस करेंगे। अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना। अभी यह फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। वहाँ पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं। यह तो अच्छा नहीं है ना। वह वरदानी महादानी कह याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे। उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे। वह भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 84। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। दृढ़ता सफलता को लाती है। जहाँ यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, वहाँ सफलता नहीं होती। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी ही है। सेवा का फल ना निकले यह हो नहीं सकता। कोई उसी समय निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद। इसलिए कभी भी यह संकल्प भी नहीं करना। सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 84। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो ना चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। माताओं से सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं, हद की गृहस्थी की माताएं नहीं, सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व की सेवा के स्थान पर रहती, विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में रहने वाली हद में रहने वाली नहीं। ज्यादा समय किस में जाता है, हद की प्रवृत्ति में या बेहद में। जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी
तो हद के बंधनों से सहज मुक्ति होती जाएगी। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यह अनुभव है और भी कर सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय ना मिले, शरीर काम ना करे, यह हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो ना चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो? उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से भी करती हो ना। तो जैसे हद के कार्य में ना चाहते भी चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं, तो यह खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। तो उमंग, उत्साह और खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वह ऐसा है, यह भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो, यह भी नीचे ले आती है। तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। अव्यक्तवाणी 9 मई 84। ओम शांति।